एवरीवन, आपका सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है 11th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, और हम पार्ट 6 वीडियो में हैं। हमारा क्वेश्चन चल रहा है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ऑलरेडी पार्ट 5 वीडियो में देखा मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने दो कॉन्सेप्ट देखा, वांट और इसके बाद हमने देखा था क्या, गुड्स एंड सर्विसेज। ये हम दो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा है यूटिलिटी। ये यूटिलिटी बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है किसी वस्तु की उपयोगिता। पहली बात तो जैसे मान लिया जाए, मैं यूटिलिटी को रिलेट करता हूं किससे। जैसे मान लिया जाए मैं बहुत भूखा हूं या मैं बहुत प्यासा हूं। तो अगर मैं बहुत भूखा हूं तो मुझे क्या चाहिए? फूड चाहिए। मैं बहुत प्यासा हूं तो मुझे क्या चाहिए? ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। तो मेरी यूटिलिटी ग्लास ऑफ वाटर में क्यों आई? क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूं। मेरी यूटिलिटी फूड में क्यों आई? क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे मालूम है कि ये ग्लास ऑफ वाटर, ये फूड में वो कैपेसिटी, वो पावर है जो मेरी जरूरतों को संतुष्ट कर देगा। तो यूटिलिटी वही है कि जो वस्तु मेरी जरूरतों को संतुष्ट करने का पावर रखती है, कैपेसिटी रखती है, उसी वस्तु में मेरी क्या होगी? यूटिलिटी होगी। मेरी क्या? सबकी यूटिलिटी होगी। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर हम कहें यूटिलिटी को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? यूटिलिटी इज नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर और कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की वो कैपेसिटी, वो पावर जो हमारी जरूरतों को संतुष्ट कर देता है, उस वस्तु में हमारी यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल देखिए, डेफिनेशन क्या दिया है? कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मनुष्य की जरूरत को संतुष्ट करने की कैपेसिटी रखने वाली कमोडिटी में क्या होती है? यूटिलिटी होती है। इसका मतलब जिस कमोडिटी, जो कमोडिटी वो पावर पजेस नहीं करती होगी, उसके अंदर हमारी कोई यूटिलिटी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए पेन, ये मार्कर पेन, मैं इससे बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं या लिखना चाहता हूं, तो इस पेन में मेरी यूटिलिटी क्रिएट हुई कि नहीं हुई? क्योंकि मुझे मालूम है कि बोर्ड पे लिखना है मुझे, तो ये पेन चाहिए मुझे। तो इस पेन का वो पावर, वो जो कैपेसिटी है, वो बोर्ड पे लिखने की कैपेसिटी या पावर है ना इस पेन में, तो इसके अंदर यूटिलिटी है। अगर इस पे इंक नहीं होता तो क्या इसके अंदर कोई यूटिलिटी मेरी होती? नहीं रह जाएगी। तो याद रखिए, किसी भी वस्तु का पावर जो हमारी जरूरतों को संतुष्ट कर देता है, उसी में हमारी यूटिलिटी होती है। इसलिए हम कहते हैं क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब जो वांट को सेटिस्फाई करने का पावर है कमोडिटी में, वही यूटिलिटी है, और यूटिलिटी कुछ नहीं है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है वैल्यू। दोस्तों, वैल्यू कॉन्सेप्ट को लोग गलत ढंग से भी बहुत बार रिलेट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 12th में क्वेश्चन है पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में भी यही कॉन्सेप्ट है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू दो टाइप की होती है। इकोनॉमिक्स में वैल्यू को हम दो तरीके से रिलेट करते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज। मैं जरा सा दोनों को थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत कम होती है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जिन वस्तुओं की एक्सचेंज वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बट वेरी लिटिल वैल्यू इन यूज होती है, उसका कारण होता है कि उन वस्तुओं की स्कैरसिटी होती है। जिससे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, डायमंड कमांड द प्राइस। इकोनॉमिक्स में उन्हीं गुड्स को हम इकोनॉमिक गुड्स कहते हैं या इकोनॉमिक गुड कहते हैं जो प्राइस कमांड करते हैं। बाकी नॉन इकोनॉमिक गुड्स की, जिनकी कोई प्राइस नहीं होती है, वे फ्री गुड्स होते हैं। तो मैं यहां पर रिलेट कर रहा हूं कि जो वैल्यू इन यूज है वो फ्री गुड पर एप्लीकेबल होता है, और वैल्यू इन एक्सचेंज है वो इकोनॉमिक गुड्स पर एप्लीकेबल होता है। और यहां पर आपको यह बात समझना बहुत जरूरी है कि कौन से गुड्स क्या है, फ्री गुड है, और कौन से गुड्स क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। तो सिंपल एकदम है, जिन गुड्स की इकोनॉमिक्स में कोई प्राइस नहीं होती है वे फ्री गुड होते हैं। जैसे मान लिया जाए सनशाइन, रेनफॉल, ये सब क्या है? एयर, ये सब फ्री गुड है। दिस गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी कीमत नहीं देनी पड़ती हमें। सूर्य की किरणें, सनशाइन ले रहे हैं हमें, क्या हम पैसे देके ले रहे हैं?
नहीं, ये फ्री गुड है। लेकिन इसकी बताइए, इसकी वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है कि नहीं? हमारे लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फ्री गुड है। और ये क्या है, प्लेंटी में अवेलेबल है, इसकी कोई स्कैरसिटी नहीं है, इसलिए केवल ये वैल्यू इन यूज पर एप्लीकेबल होता है। तो ये फ्री गुड को हम क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज कहते हैं। ऑन द अदर हम दूसरी तरफ जाते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वैल्यू इन एक्सचेंज में आता है वे गुड्स आते हैं जिनकी कोई ना कोई प्राइस हो, हम उनके लिए प्राइस पे करते हैं, उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक गुड। जैसे मान लिया जाए मैं टीवी देख रहा हूं, तो टीवी देख रहा हूं तो मैंने टीवी से जो सर्विसेज ली, मैंने उसके लिए उसको पे किया। अगर मैं कार चला रहा हूं, कार की सर्विस ले रहा हूं मैं, तो कार के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं, प्राइस दे रहा हूं, तो वैल्यू इन एक्सचेंज है। चलिए आइए जरा देखते हैं इसमें क्या है। तो वैल्यू हैज टू अप्रोचेस इन इकोनॉमिक्स, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। पहला है वैल्यू इन यूज, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। सही बात है, वर्थ ऑफ अ कमोडिटी तो सब जगह आएगा, चाहे वो फ्री गुड हो चाहे वो इकोनॉमिक गुड हो, वो दोनों का कोई ना कोई वर्थ तो है, इकोनॉमिक वर्थ तो है ही। इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर हम वैल्यू इन यूज की बात करें तो चाहे वो वैल्यू इन एक्सचेंज भी हो, तो यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी को ही तो हम कहेंगे ना वैल्यू इन यूज। फॉर एग्जाम्पल, नो वन हैज टू पे प्राइस फॉर सनशाइन बट इट इज इमेंस वर्थ ऑफ फॉर लाइफ। अब मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति सनशाइन के लिए कीमत पे करता है क्या? नहीं। प्राइस पे करता है क्या? नहीं। लेकिन इमेंस वर्थ फॉर लाइफ, इमेंस वर्थ मतलब बहुत अत्यधिक उसकी वैल्यू है, वर्थ है जीवन के लिए। हम सूर्य की किरणें अगर हमारी धरती पे ना है, अगर हमें वो प्रकाश ना मिले तो हम जीवित नहीं रह सकते, तो उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। इन इकोनॉमिक लैंग्वेज सनशाइन हैज अ हाई वैल्यू इन यूज, बहुत हाई वैल्यू इन यूज है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है? फ्री गुड का है, लेकिन वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा इसका है, भले एक्सचेंज वैल्यू ना हो इसकी। इसकी एक्सचेंज वैल्यू क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि रीजन ये है कि ये बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, फ्री उपलब्ध है, इसलिए इसकी कोई एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ आते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज, इट रिफर्स टू द वर्थ ऑफ अ कमोडिटी। चाहे वो फ्री गुड हो चाहे इकोनॉमिक गुड हो, वर्थ तो सबका है। और अ सर्विस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया कि हम टीवी देखते हैं, तो टीवी क्या हमने फ्री में लाया है क्या? नहीं, प्राइस पे करके लाया है। तो when this value is expressed in terms of money, it is called price of a commodity. And a good which command price is termed as economic good. For example, TV, car, etc. तो देखा हमने जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, वही बातें आपको इसके अंदर पैराग्राफ में मिलती हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब हम 12th में इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो वहां पर पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू आएगा। जैसे वाटर डायमंड पैराडॉक्स आता है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स मतलब वाटर प्लेंटी में अवेलेबल है और डायमंड की बहुत स्कैरसिटी है, तो वाटर का वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है और डायमंड का वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। वो कॉन्सेप्ट अलग ढंग से पढ़ेगी। तब तक आप बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट का लेक्चर हमारा अभी 4th पार्ट, जो यही क्वेश्चन 7th पार्ट वीडियो में आएगा और हम उसको कवर करते रहेंगे पूरा। तब तक के लिए आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, देखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।